सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 अंतरा के चैप्टर 2 जो कि छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित गीत गाने दो मुझे कविता की व्याख्या को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। पहले कविता के प्रसंग को समझेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर व्याख्या को देखेंगे। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह हताश हो गया है, निराश हो गया, उसके अंदर से जीने की इच्छा पूरी तरह समाप्त हो गई है। वह कवि वेदना को छिपाने के लिए गीत का सहारा ले रहा है और लोगों में नए आशा की संचार को जागृत करना चाहता है, उन्हें पुनः जीने के लिए तैयार करना चाहता है। आइए शब्दार्थ देखेंगे। वेदना, दुख, पाथेय, पथ के लिए, रास्ते के लिए, भोजन। यहाँ इसका अर्थ सबल होगा, सबल का अर्थ शक्ति। कंठ, आवाज, ध्वनि। काल, मृत्यु। जहर, विष। लौ, दीपक की बाती। पृथा, पृथ्वी। सिंचना, उसको सिंचित करना, उसको जागृत करना। आइए अर्थ देखेंगे हम लोग। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। कवि निराला जी कहते हैं कि मुझे अपने अंदर के दुख को छिपाने के लिए, मेरे अंदर के दुख को छिपाने के लिए, मुझे इस संसार के दुख को छिपाने के लिए मुझे गीत गाने दो। इस गीत के माध्यम से मैं दुख को छिपाना चाहता हूँ। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश उड़े। लोग अपने जीवन में इतनी बार चोट खा चुके हैं कि अब अच्छे अच्छे होश वाले व्यक्ति के भी अपने जीवन से होश उड़ गए हैं, अर्थात वह अपने जीवन से पूरी तरह से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। यहाँ कवि यह कह रहे हैं कि जब कोई राही या कोई पथिक जब रास्ते पे जाता है तो जब वह चोर उचक्कों द्वारा लूट लिया जाता है तो वह पूरी तरह से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का जो बल है, जो शक्ति है, वह पूरी तरह से क्षीण हो गया है। वह अपने जीवन से पूरी तरह से हताश हो गया है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। और वह जीवन से हताश होने के कारण उसके कंठ धीरे धीरे रुकते जा रहे हैं, उसकी आवाज़ बैठती जा रही है। वह अपने आप को ऐसा उसे लग रहा है कि मानो यमराज आ रहे हैं, अर्थात उन्हें महसूस यह हो रहा है कि अब हमारा जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, और इस संसार ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरी तरह से जहर से भर गया है। लोग विभिन्न प्रकार से हारे हुए हैं, हताश हुए हैं, अपने जीवन से निराश हुए हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। वह लोगों को इस प्रकार से देखते हैं जैसे वह मानो उन्हें पहचानते ही नहीं हो, उनका परिचय ही नहीं जानते हो। बुझ गए है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। व्यक्ति के अंदर से जो जीने की इच्छा है वह धीरे धीरे बूझ गई है, अर्थात व्यक्ति के अंदर से जीवन जीने का जो लव है, जो दीपक की बाती है, जिससे व्यक्ति को जीवन जीने की इच्छा होती है, वह धीरे धीरे बाती, वह धीरे धीरे दीपक पूरी तरह से बुझ गया है। जल उठो फिर सींचने को, अब पुनः उस दीपक को जलाने की आवश्यकता है। इसीलिए कवि गीत के माध्यम से लोगों के अंदर आशा का संचार करना चाहता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। यदि व्याख्या को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।